मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये सेशन जो है वो कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं प्री बोर्ड के और साथ ही साथ बोर्ड के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक कक्षा 12 का ये पेपर एडिशंस और लेखा शास्त्र का है, जिसे हम लोग अकाउंटेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेखा शास्त्र के इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। और जितने भी यहाँ पर प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में शामिल किया गया है, सब महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर 2022-23 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर मॉडल पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन यदि आप लोग को चाहिएगा तो मैं वो भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार भी प्रस्तुत करने होंगे। जब तक आप लोग का कमेंट्स नहीं मिलता है तो मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, तब मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग करा दूंगा। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज यहाँ पर दिख रहा है पहले आप लोगों को डिस्कस। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, मांग खाता या इनमें से कोई नहीं। साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए, पूंजी के अनुपात में, बराबर अनुपात में, साझेदारी संलेख के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो लिसन देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर। और बहुविकल्पी जानते हैं आप लोग कि पूरा का पूरा सीधा सीधा नंबर देखा जाता है। साझेदारी फर्म में आहरण पर ब्याज है, आय व्यय लाभ और हानि। ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है, एक मूर्त संपत्ति है, एक दायित्व है, एक चालू संपत्ति है। ठीक है दोस्तों, ये ख्याति क्या है इसके बारे में बताना है। ख्याति के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन भी पहले भी मैंने किया है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 2, 4, 5 या 7। स्कंद में शामिल क्या होते हैं? खुले औजार, व्यापारिक स्कंद, स्टोर्स, ये सभी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भी हमें दीजिएगा, ठीक है? और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। जो भी प्रश्नों में डाउट होगा, आपको दिक्कत वगैरह होगी, तो मैं इस पर आप लोग को सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा दूंगा। वित्तीय विवरणों को विश्लेषण में शामिल होता है व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी। प्रदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि होती है, रोकड़ में कमी, रोकड़ में वृद्धि, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। आईसीएआई ने लेखांकन मानक 3 निर्गमित किया था, 1981 में, 1990 में, 1970 में, इनमें से कोई नहीं। अंश आवेदन खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। दरअसल देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में हम लोग जब बढ़ते हैं यहाँ पर आप लोगों के लेखा शास्त्र में, तो देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। देखिए 11वां प्रश्न, अलाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं? अलाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं? साझेदारी की दो विशेषताएं बताइए। 13वां देखिए प्रश्न क्या है, स्थायी पूंजी खाता क्या है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। ख्याति क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। ख्याति देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एडिशंस, बार बार पूछता है किसी न किसी पेपर में हर बार ये। और इस बार के भी प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और 4 से 5 दिनों के बाद आप लोगों को प्री बोर्ड में बैठना। और कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए तो एकदम भी समझिए गैपिंग नहीं मिला है एडिशंस। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी गैप उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। अंश की परिभाषा लिखिए। अंश क्या होता है एडिशन, इसके बारे में बताना हम लोग को। अंश की परिभाषा लिखना है। वित्तीय विवरण का आशय लिखिए। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? पूर्वाधिकार अंश को हम लोग को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो इन प्रश्नों को आप लोग डिस्कस तैयार कर लीजिएगा, तैयार करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है? नहीं तो आप लोग बहुत पछताएंगे कि हाँ वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मुझे पहले से मालूम थी, लेकिन हम लोगों ने तैयारी नहीं की। और जिन प्रश्नों में आप लोग को डाउट रहेगा, दिक्कत रहेगा, तो उसके लिए मैं स्वतंत्र रूप से आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या तो व्हाट्सएप के थ्रू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार नंबर मिलेगा आप लोग को, उसके थ्रू डिस्कशन आप हमें अवगत करा सकते हैं कि सर ये प्रश्नों का उत्तर जो है, इन प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आप लोग को उसका जो आंसर है वो सरल और स्पष्ट भाषा में उपलब्ध भी करा दूंगा। देखिए 20वां प्रश्न क्या है यहाँ पर, अलाभकारी संस्थाओं की विस्तार लिखिए। विस्तार से उसकी व्याख्या करना है हम लोग को। 21वां प्रश्न क्या है, सामान्य साझेदारी एवं सीमित साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्य साझेदारी एवं सीमित साझेदारी में। 22वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, डिविजन्स लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, इसका सूत्र लिखना है, ठीक है ना? 23वां प्रश्न हम लोग का है, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। जबकि 24वें प्रश्न की हम लोग अगर बढ़ते हैं तो वित्तीय विवरणों के उद्देश्य को लिखिए। 25वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, 25वां प्रश्न, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा रोकड़ बजट में अंतर बताइए। सभी के सभी जो प्रश्न एडिशंस वो एक से बढ़कर एक है। देखिए अंतर जब भी मिलता है आप लोगों को, तो अंतर को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर अंतर की बात करें या तो समानुपात की बात करें, मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, तो उन्हें ज़रूर तैयार करना चाहिए जी, क्योंकि हम जब आप उसे तैयार करते हैं ना, तो निश्चित तौर पर क्या होता है, आप लोगों का केवल 2 हेडिंग आप लोगों का एक साथ तैयार हो जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये एक यहाँ पर जो भुगतान खाता के तौर पर यहाँ पर है, इसके में क्या करना है, चीज़ें तैयार करना है, आय व्यय खाता को तैयार करना है इसके बेस पर, ठीक है ना? यहाँ पर क्या करना है, ये जो पूरा डाटा दिया हुआ है इसके बेस पर क्या करना है, आय व्यय खाता को तैयार करना है। यदि रिलेशंस इसको आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए देखिए आप लोग को अथवा में भी एक ऑप्शन मिलेगा सवाल,
तो अथवा में देखिए क्या मिलेगा आप लोग को, तो मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोग के साथ। देखिए अथवा में देखिए मिल रहा है प्राप्ति और डेफिनेशन मिल रहा है आप लोग को। आय, प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं? प्राप्ति एवं आय भुगतान खाता किसे कहते हैं? प्राप्ति और भुगतान खाता से आय व्यय खाता बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। तो एक कंपनी ने इतना दिया गया, उसमें यहाँ पर शेष यहाँ पर तो आवश्यक लेके कीजिए। रोकड़ खाता बनाना है दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया व्यवस्था है, तो इन व्यवस्थाओं के आधार पर रोकड़ खाता को तैयार करना है। अथवा हम देखिए क्या दिया गया है, इसके आधार पर अंशों का हरण क्यों और किस प्रकार किया जाता है? हरण किए हुए अंशों के पुनर्निर्माण संबंधित क्या नियम है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्न देखिए पॉपुलर क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आप लोग के प्री बोर्ड में और साथ ही साथ बोर्ड में भी, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 29वें प्रश्न में यहाँ पर लाभ हानि विभाजन दिया गया है और यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा निम्नानुसार है। तो इसके बेस पर देखिए ये दिया गया है, तो फर्म का चिट्ठा बनाना है यहाँ पर। देखिए ये जो डाटा दिया गया है आप लोगों को, इसके बेस पर इन प्रश्नों और देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए दोस्तों, जबकि यहाँ पर अतिरिक्त ये सूचनाएं दिया गया है आप लोग को, उसके आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से डिस्टेंस से यहाँ पर अथवा में अगर आए तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप दीजिए। ठीक है ना, या अगर ये नहीं कर पाते तो आप इसको इसके बेस पे ये करना है आप लोगों को। तो डिस्टेंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में डिस्टेंस अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसे दूर तक फैलाइए, क्योंकि याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की पूंगी बचती है डिस्टेंस। ठीक है, 950-690-285 नाम का एक व्हाट्सएप नंबर आप लोग को मिलेगा डिस्टेंस, इस नंबर से जुड़िए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाइए डीजे सर चैनल के साथ मिलकर। ऑडियंस कुछ भी नहीं करना, बस इस नंबर से जाकर आप लोग को एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन डिस्टेंस याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। न देखना डीजे सर का वीडियो आधा, याद रखिएगा डिस्टेंस, न देखना डीजे सर का वीडियो आधा, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा बोर्ड की बाधा। डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खवैया। तो डिस्टेंस इसे ध्यान दीजिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।